झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब आज तारीखों का ऐलान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है चुनाव आयोग और इधर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में होने वाली है। हमारे संवाददाता मधुकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हलचल जाहिर सी बात है कि पहले से ही तेज है और आज तो तारीख का ऐलान भी होने वाला है। मधुकर जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए 3:20 पर जैसा कि आपने बताया चुनाव की घोषणा हो जाएगी। हालांकि ये अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि हर दिन ये माना जा रहा था। कल भी देखिए झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली थी। बहुत कम होता है ऐसा कि सुबह में 11 बजे बैठक हो, तो 11 बजे बैठक होने वाली थी क्योंकि लोगों को लग रहा था कि 3 बजे तक हो सकता है कि कल ही घोषणा हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब सूचना नहीं मिली तो कैबिनेट में 2500 रुपया जो मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना है महिलाओं के लिए, उसकी राशि को बढ़ाया जाना था। खबर पहले से लीक थी। ऐसे हालात में जो है कल भी इंतजार किया जा रहा था और आज जो है ये अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जिस तरह से लगातार हम लोग इंतजार कर रहे थे, हम अभी बीजेपी ऑफिस के पास मैं हूँ और लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आना जाना चल रहा है क्योंकि अब जिस तरह का हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कल कह दिया है कि 48 घंटे के अंदर ज्यादातर सीटों की पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। तो ऐसे हालात में अब कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि अंतिम प्रयास जो है वो कर लिया जाए कि टिकट उन्हें मिले या टिकट के लिए जो उनकी दावेदारी है वो ज्यादा से ज्यादा पुख्ता हो। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बीते 2 महीनों से अगर देखा जाए तो झारखंड में चुनाव का माहौल है। लगातार बीजेपी जो है अपना कैंपेनिंग कर रही है, अलग अलग तरीके से कर रही है। सबसे पहले हेमंत सोरेन के वायदों को लेकर मिला क्या काम कैंपेन चलाया गया। उस कैंपेन में गांव गांव बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाकर पूछा कि हेमंत सोरेन ने जो वायदे किए थे उन वायदों का क्या हुआ, क्या वो वायदे पूरे हुए। इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के मार्फत 1000 रुपया महिलाओं को देने का काम कर दिया। उसके बाद 2100 रुपए उसके जवाब में बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। उसका रेस्पॉन्स भी इतना अच्छा दिखाई दिया कि कल ही कैबिनेट की बैठक, जैसी कि आपको जानकारी है आनंद जी की, कल कैबिनेट की बैठक में जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि योजना है उसकी राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया। अब आप ही सोचिए कि 2500 रुपए के हिसाब से अगर 3 महिलाओं को मिल जाएगा तो 7500 रुपए आज की तारीख में छोटी मोटी नौकरी के जैसा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं चुनाव की घोषणा होने से एन पहले हेमंत सोरेन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब इस मास्टर स्ट्रोक का क्या तोड़ निकालती है बीजेपी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी और यही सबसे महत्व का रहेगा कि बीजेपी की बातों पर झारखंड के लोग विश्वास करते हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बातों पर विश्वास करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आनंद जी ये भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीते 5 वर्षों से लगातार सरकार में है और सरकार में रहने के बाद किसी भी चीज का जवाब देना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि जनता कहीं न कहीं कई मोर्चों पर नाखुश होती है। जनता का कुछ भाग जो है वो नाखुश होता है, कुछ खुश होता है। तो ऐसे हालात में ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि झारखंड की जनता का ज्यादा बड़ा हिस्सा को हेमंत सोरेन ने खुश रखने का काम किया है या ज्यादा बड़े हिस्से को कहीं न कहीं नाराज करने का काम किया है। एक चीज और मधुकर कि अब चुनाव आयोग की टीम झारखंड भी गई थी और आप उस समय कवर भी कर रहे थे। पार्टियों के लोग और दूसरे लोग उन लोगों से मिले भी थे, अपनी राय भी दी थी। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 5 चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार क्या आपको लग रहा है कितने चरण में चुनाव हो सकता है, आपका क्या अनुमान है? देखिए आनंद जी, इस बार भी जो मुझे लगता है क्योंकि बीच में बहुत सारे त्योहार हैं तो कम से कम 3 से 4 तो फेज में चुनाव होना मुझे लगता है कि संभव होगा। इसलिए कि झारखंड की भौगोलिक हालत को भी अगर आप देखें तो संथाल परगना जो झारखंड का जो 5 प्रमंडल है उस 5 प्रमंडल की भौगोलिक संरचना और यहाँ जो नक्सल की समस्या है इन तमाम बातों को देखते हुए और इन्हीं आधारों पर जो है चुनाव आयोग पहले भी 5-5 चरण में चुनाव कराता रहा है और कहीं न कहीं आयोग के इस फैसले का
झारखंड मुक्ति मोर्चा के जैसी पार्टियां जो है वो विरोध करती रही हैं कि 5 चरण में चुनाव होने से संसाधनों की कमी वाली जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को दिक्कत होती है, लेकिन चुनाव आयोग पार्टियों के संसाधन के हिसाब से स्थिति तय नहीं करता है। चुनाव आयोग बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिहाज से तय करता है और मुझे लगता है कि 3 से 4 फेज में इस बार भी चुनाव संपन्न होगा। और क्योंकि महाराष्ट्र का भी चुनाव साथ में होना है तो ऐसे और महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल थोड़ा सा अलग अलग है झारखंड और महाराष्ट्र में, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो चुनाव की तारीख 4 तिथियों में कराई जा सकती है। 3 से 4 का अनुमान मेरा जरूर है जी। चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा 3:30 बजे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए, और इसके साथ ही जो उपचुनाव होने वाले हैं जिन राज्यों में विधानसभा के, उनकी भी तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। लेकिन अब एक चीज और है कि क्या मुद्दे अभी तक तय हो रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से या विपक्ष की तरफ से, क्योंकि एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की कि 2019 के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए थे, तब जब 5 साल का शासनकाल था, नरेंद्र मोदी के साथ डबल इंजन की सरकार थी। इस बार 5 साल के बाद वापस सत्ता में आने की चुनौती सामने होगी। आपने बिल्कुल सही बात कही और यही चुनौती जो है वो बीजेपी को बहुत परेशान किए हुए है। बीते 2 महीनों से जो बीजेपी की स्थिति दिख रही है, कई बार बड़े नेताओं ने मुझसे बातचीत में ये स्वीकार किया है कि अब अगर 5 साल, खुद हिमंता जी की बात है शुरुआती दौर की कि अब 5 साल झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ता विपक्ष में बैठने की स्थिति में नहीं है, उनका मनोबल काफी हद तक टूट जाएगा, क्योंकि 10-10 साल तक सरकार से बाहर रहना ये अपने आप में कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ता है, नेताओं का मनोबल तोड़ता है। तो कहीं न कहीं मुद्दों की बात अगर हम करें आनंद जी, तो मुद्दे खास करके 2 ही हैं। एक तो है कि सरकार में रहते हुए हेमंत सोरेन ने जो वायदे किए उन वायदों को पूरा नहीं किया, ऐसा बीजेपी का आरोप है। दूसरा इसके खिलाफ जेएमएम कह रहा है कि हमने ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी, हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों। अब इसको लेकर अब आगे भी चर्चा होगी। अब चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है, उसका इंतजार हम कर लें और फिर इस पर विस्तार से चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वहां की राजनीतिक परिस्थिति को बताने के लिए आपका